नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षिता सावंत। भारतीय बाजारों में आज हमने देखा बिकवाली का दबाव हावी है। हालांकि किसी भी समय पॉजिटिव टेरिटरी में आ सकता है निफ्टी बैंक। जी हां, आज सुबह की खराब नेगेटिव खबरों के बीच मार्केट्स में निचले स्तरों से चाल थोड़ी सी सुधार देखने को मिल रही है और निफ्टी बैंक हमने बस जिक्र किया और देखिए हल्का सा पॉजिटिव टिक इसमें आ गया। 23 पॉइंट ऊपर ट्रेड करता हुआ तो डे लो से 600 पॉइंट की रिकवरी निफ्टी बैंक में देखने को मिल रही है। याद रखिएगा 40,308 पर खुले, 40,288 तक का लो बनाया और वहां से अब चाल इतनी सुधरी है कि हम 40,900 के करीब खड़े हैं। तो निफ्टी बैंक की चाल बहुत ही मजबूत इस घंटे। निफ्टी पर भी एक बार नजर डालें तो निफ्टी की ओपनिंग भी डे लो पर ही हुई थी। गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली 17,771 के लेवल्स पर और फिर वहां से धीरे धीरे करके स्केल देखने को मिला है। तो डे लो से अगर आप देखेंगे निफ्टी की चाल भी बेहतर होती हुई 170 पॉइंट की बढ़त, जहां पर हमने देखा निकेई, हैंग सेंग, शांघाई सारे मार्केट्स की धुलाई होती हुई दिखाई दी है। भारतीय बाजार भी प्रेशर में आए हैं लेकिन यहां पर चाल थोड़ी सी बेहतर होती हुई। इंडिया विक्स हवावर जो कल 17 के आसपास था आज 18.5 की तरफ बढ़ गया है। हुआ क्या, ग्लोबल मार्केट्स में महंगाई के आंकड़े जो अमेरिका में आए उसका एक झटका लगा। अमेरिका में कल 1275 अंकों तक की गिरावट देखने को मिली थी। सभी सेक्टर्स चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, हेल्थ केयर हो, सब में गिरावट देखने को मिली और वो दरअसल उसका असर आप कह सकते हैं बाकी बाजारों पर। अब इसका थोड़ा सा असर भारत में भी चल रहा है, खासतौर से आईटी कंपनियों में। तो आईटी इंडेक्स अभी भी आप गौर करेंगे तो 980 अंकों की गिरावट पर कारोबार कर रहा है। इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, टीसीएस, एचसीएल टेक, ये वो दिग्गज काउंटर्स है जिनकी तरफ से सबसे ज्यादा प्रेशर बनता हुआ। तो निफ्टी आईटी आज 3% नीचे, लेकिन पीएसयू बैंकों में तेजी, एनटीपीसी पावर ग्रिड में तेजी। आज हमने देखा है सीमेंट कंपनियों में अलग तेजी होती हुई दिखाई दी है। तो ये फिलहाल मार्केट का ओवरऑल मूड, थोड़ी सी कोशिश हो रही है कि सुधरेगा। अब ऐसे माहौल के बीच हमारे जानकारों की क्या स्ट्रैटेजी होगी ये समझना ज्यादा जरूरी है। तो 3 जानकार हमारे साथ इस हफ्ते हैं। हम बात कर रहे हैं गौरव रत्न पारखी से, क्रिस सुब्रमण्यम से और साथ ही साथ अमित त्रिवेदी से। तीनों के रिटर्न्स पहले आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। तो अमित त्रिवेदी करीब 6% के रिटर्न्स पर बैठे हैं। ये कल दोपहर 3:30 बजे तक का हाल था। आधे % के नेगेटिव रिटर्न्स गौरव रत्न पारखी के, लेकिन -2.75% के रिटर्न्स है क्रिस सुब्रमण्यम के। आज की अप्रोच कितनी बदली हुई दिखाई देगी वो एक बड़ा सवाल, और उससे बड़ा सवाल तो निफ्टी बैंक पर आ रहा है। 63 अंकों की जो बढ़त आई है ये क्या सेकेंड हाफ में और इजाफा दिखाएगी, क्योंकि हम आप कह सकते हैं थोड़े से डीकपल हुए हैं। अमित, आपकी अप्रोच क्या है? निफ्टी बैंक में ये जो चाल सुधरती हुई दिखाई दे रही है कितना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर रही है? जी, गुड मॉर्निंग। एक इमीडिएट रिएक्शन नो डाउट मिला है, लेकिन एज कंपेयर टू ग्लोबल मार्केट्स अगर इम्पैक्ट देखा जाए तो हमारे मार्केट्स में काफ़ी कम है। तो हम कह सकते हैं कि रिलेटिवली निफ्टी, बैंक निफ्टी, और दे आर रिलेटिवली होल्डिंग ग्राउंड। बैंक निफ्टी की लीडरशिप काफ़ी अच्छी है। इनफैक्ट काफ़ी 2-3 हफ्तों से जो लीडरशिप जो है बैंक निफ्टी की वो कंसिस्टेंट है। आज भी देखा सकता है कि सुबह में एक जो रिकवरी देखने मिली, तो कहीं ना कहीं पे जो 40,200, 40,400 के जो लेवल्स है बैंक निफ्टी के लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मुझे लग रहा है कि ये जो ऑनगोइंग अपवर्ड मोमेंटम है बैंक निफ्टी का वो कंटिन्यूड रहेगा और ऊपर में 41,200 से लेके 41,500 के जो लेवल्स है वो बैंक निफ्टी में आ सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए 41,000 तक के लेवल्स आने वाले दिनों में आ सकते हैं। पुल बैक तो बहुत ही स्ट्रांग है। 41,500 की बात कर रहे थे। क्रिस, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? हर्षिता, आज का जो हमने पुल बैक देखी है काफी काफी इंकरेजिंग है, क्योंकि जो मोमेंटम यहाँ पर लास्ट 2-3 महीने से देख रहे हैं, ऑब्वियसली यहाँ पर रिटेल पार्टिसिपेशन और इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेशन भी स्ट्रांग है। जैसे मार्केट में डिप आती है यहाँ पर हम बैंक देख रहे हैं, लेकिन वहीं पर अगर हम देखें तो यहाँ पर बहुत काफी बढ़त आई हुई है। काफी काउंटर्स में वहां पर मुनाफा वसूली भी देखने को मिल सकती है। तो ये पुल बैक कितनी कंटिन्यू करती है आज के दिन, पर्टिकुलर आज के दिन, क्योंकि सेकंड हाफ में यूरोपीय मार्केट्स भी यहाँ पर खुलेंगे, उसके बाद उसका रिएक्शन क्या रहेगा देखना थोड़ा जरूरी है। तो मिला जुला कारोबार रहेगा मेरा मान। आई वुड मेंटेन न्यूट्रल स्टांस। शायद सेकंड हाफ में थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली यहाँ पर देखने को मिली है, भले ही यहाँ पर आज सुबह सुबह यहाँ पर पुल बैक हमने देखी है। गौरव, आपकी अप्रोच आज के लिए कुछ भरोसा है कि चाल थोड़ी सी और सुधरेगी, या फिर अगर डाउ फ्यूचर्स थोड़े से और हिल जाते हैं भारत पर भी प्रेशर पड़ेगा?
जी, मेरा मानना है कि प्रेशर आने वाले समय में दिख सकता है। बेसिकली अगर हम देखें तो कल के सेशन में निफ्टी ने 18,000 के लेवल को क्रॉस किया था। डेली अपर बोलिंगर बैंड को टच किया था, लेकिन वहाँ सस्टेन नहीं हो पाया है। वहाँ से वापस एक बार 18,000 के नीचे फिसल गया है। आज इंट्राडे बाउंस ज़रूर आया है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये कहीं न कहीं साइन ऑफ एग्ज़ॉशन है। और आज का जो इंट्राडे बाउंस है, वो एज़ अ सेलिंग अपॉर्च्युनिटी यूज़ करनी चाहिए। 17,950, 18,000 के करीब फिर से एक बार निफ्टी में सेलिंग प्रेशर बन सकता है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में 41,000 बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस है, जो कि 161.8% रिट्रेसमेंट है ऑफ जो अगस्त सेकेंड हाफ में जो करेक्शन आया था उसका 161.8% रिट्रेसमेंट है। कल के सेशन में भी बैंक निफ्टी वहीं जाके रुका था और आज भी 41,000 का रेजिस्टेंस बरकरार रहेगा। सो दोनों ही निफ्टी बैंक निफ्टी में मेरे ख्याल से ये बाउंस के बाद सेलिंग प्रेशर फिर से एक बार बन सकता है। सो मैं सिलेक्टिव शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज देखना चाहूंगा। सिलेक्टिव शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज़ पर गौरव की नज़रें रहेंगी। देखते हैं यहाँ पर किस तरह के सौदों पर फोकस आता हुआ दिखाई देगा। चलिए एक एक करके अब आपके लिए लेकर आते हैं पोर्टफोलियो का हाल और देखते हैं किस तरह के रिटर्न्स फिर हमारे जानकारों ने अब तक बनाए हैं। तो गौरव के पोर्टफोलियो में एक तो पावर ग्रिड था और पावर ग्रिड में आज क्या तेज़ी देखने को मिल रही है। इन्होंने आज एग्जिट कर लिया इस पर्टिकुलर ट्रेड से 225.80 के लेवल्स पर। दरअसल ये सौदा इन्होंने काट लिया है। दूसरी तरफ एशियन पेंट में तेजी के ट्रेड को अभी भी होल्ड कर रहे हैं। गौरव क्या ऐड करेंगे? जी, जैसे कि मैंने कहा कि ये बाउंस को मैं एज अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी यूज करना चाहूंगा। सो मैं पीईएल पिरामल एंटरप्राइजेस पे सेल की सलाह दूंगा। बेसिकली स्टॉक के अंदर देखें तो पिछले 4-5 दिनों में एक साइडवेज एक्शन था, जिसके चलते एक लोअर टाइम फ्रेम पे एक ट्रायंगुलर पैटर्न बना था, जिसमें से आज नीचे की तरफ ब्रेकडाउन आया है। डेली लोअर बोलिंगर बैंड जो है वो एक्सपांड हो रहा है नीचे की तरफ। सो नीचे में रूम बनती जा रही है इस स्टॉक के लिए। सो पीईएल के अंदर सेल कर सकते हैं। करंटली अराउंड 1000 चल रहा है। स्टॉप लॉस रहेगा 1022 का और नीचे में टारगेट रहेगा 955 का। ओके, तो 1022 का स्टॉप लॉस 955 आप कह रहे हैं टारगेट रहेगा। ये एक सेल साइड का ट्रेड आता हुआ पिरामल एंटरप्राइजेज में। ये है आपके लिए फिलहाल इस समय का सौदा। चलिए अब अमित के पोर्टफोलियो को परख लेते हैं। अमित के पोर्टफोलियो में दरअसल गुजरात पिपावाव एक स्टॉक है जो इन्होंने होल्ड किया। कल टाटा कॉफी दिया था, वहां पर प्रॉफिट बांध लिया। गुजरात पिपावाव में भी क्या प्रॉफिट बांध लिया आपने? जी मैम, सो गुजरात पिपावाव मैंने एग्जिट क्लोज किया है क्योंकि मुझे एक स्टॉक ऐड भी करना है। बट अगर मैं गुजरात पिपावाव के बारे में बोलना चाहूंगा कि उसमें ट्रैक्शन जो है काफी अच्छा है। फॉलिंग मार्केट्स में भी ये स्टॉक में स्ट्रेंथ काफी अच्छा है। सो फ्रॉम पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू अगर किसी को होल्ड करना है तो होल्ड कर सकता है। जो टारगेट हमने स्टार्ट ऑफ द वीक में डिस्कस किया था 105 का, वो आ सकता है। सो एग्जिस्टिंग अगर किसी को होल्ड भी करना है तो ये स्टॉक होल्ड कर सकता है। तो होल्ड करने की सलाह यहाँ पर आपकी है। गुजरात पिपावाव में आपने अपनी पोजीशन काट ली है। नया क्या ऐड करेंगे? जी, सो मैं जो ऐड कर रहा हूँ बाई साइड पे ही है, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर आरसीएफ। देखिए करंट मार्केट प्राइस है इसका 102, 99 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए और अपसाइड टारगेट जो इसके 12 है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो मोस्टली सारे जो फर्टिलाइजर स्टॉक्स में उसमें अच्छी खासे का एक पॉजिटिव ट्रैक्शन देखने मिला था। और कहीं ना कहीं अगर आरसीएफ की बात करें तो 100 का जो उसका सपोर्ट है वो जो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और वो ही होल्ड कर रहा है। तो ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो अपसाइड पोटेंशियल स्टॉक के लिए काफी है। रिस्टोर रिवॉर्ड भी काफी फेवरेबल है। तो मुझे लग रहा है कि ऊपर में 112 तक के जो लेवल्स है आरसीएफ में देखने मिल सकते हैं। 112 के टारगेट के लिए आरसीएफ में एक अपॉर्चुनिटी। आज थोड़ा सा फ्लैटिश है, लेकिन देखते हैं सेकंड हाफ में क्या कमाल करता है काउंटर। ये तेजी की तरफ का ट्रेड है। क्रिस के पास EIH है और वोकहार्ट है। क्रिस, दोनों के साथ बने रहने का प्लान फिलहाल? हर्षदा, मेरा मानना है कि शायद वीएच में स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है। और यहाँ पर मेरा आज वापस होटल में ही एक कॉल है। इंडियन होटल्स जो लगातार अच्छी खासी मोमेंटम में है और लास्ट 3-4 दिन से थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन फेस में है। तो यहाँ पर खरीदारी करके चले। 350 का टारगेट और 315 का स्टॉप लॉस। 350 का टारगेट, 315 का स्टॉप लॉस। अच्छा, अपडेट ये है, ये स्टॉप लॉस आपका 182 का था, राइट? जी जी जी। 184 तक है, तो अभी तक ट्रिगर नहीं हुआ है। होल्ड करना है ना इसमें फिर? जी जी जी। EIH की बात कर रही हूँ मैं। जी। ठीक है, तो EIH के ट्रेड को होल्ड करें, ये है आपके लिए सलाह। और इंडियन होटल नया जोड़ा और वॉकहार्ट के साथ भी आप बने रहेंगे। तो ये आपका पोर्टफोलियो हुआ पूरा। गौरव, फिर आप एक और दे सकते हैं ट्रेड एशियन पेंट पिरामिल के साथ। दूसरा क्या होगा? जी हर्षदा जी, मैं थोड़ा वेट करना चाहूंगा। नेक्स्ट मूव डाउन शुरू होने के कंफर्मेशन के लिए वेट करूंगा और उसके बाद मैं सेकंड ट्रेड देना चाहूंगा, जो मोस्ट प्रॉब्ली शॉर्ट साइड पे ही रहेगा।
ओके, तो शॉर्ट साइड का शायद एक और ट्रेड आएगा, लेकिन इस समय नहीं, आगे देंगे। आप बताइए अमित, आपका क्या इरादा है? जी, मैं भी वेट करना चाहूँगा सेकंड हाफ के लिए, क्योंकि कहीं न कहीं पे 17,900 के लेवल्स वो होल्ड करता है, और मिड कैप, स्मॉल कैप्स में भी कि इंटरनल ब्रेथ क्या है सेकंड हाफ में, वो देख के मैं देखूँगा कि बाय देना है या फिर सेल देना है। सो फिलहाल तो मैं एक ही स्टॉक बाय दे रहा हूँ, सेकंड के लिए मैं वेट करूँगा। तो आपके पोर्टफोलियो में फिर, इफ आई एम गेटिंग दिस राइट, आरसीएफ है और हिंदुस्तान कॉपर भी होल्ड कर रहे हैं, करेक्ट? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ओके अच्छा, वैसे गौरव, मैं आपसे पावर ग्रिड पर एक राय पूछना चाह रही थी। अब पावर ग्रिड टॉप ट्रेडेड काउंटर्स में शामिल है। आज देखिए एनटीपीसी और पावर ग्रिड निफ्टी के सबसे बढ़िया तेजी वाले स्टॉक्स हैं। आपने 225 पर प्रॉफिट बुक कर लिया, लेकिन हमारे दर्शक जो होल्ड कर रहे हैं इस पर्टिकुलर ट्रेड को, उनके लिए सलाह क्या होगी? क्या बने रहे इसके साथ? जी हर्षदा जी, एक्चुअली मार्केट वोलेटिलिटी को देख के थोड़ा जल्दी एग्जिट हो गया इस काउंटर में से, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो ये स्टॉक का स्ट्रक्चर जो है वो अभी भी बुलिश टोन दिखा रहा है। जो स्ट्रक्चर है वो दिखा रहा है कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में 232 का जो स्विंग हाई है उसे भी क्रॉस कर सकता है, और उसके बाद वीकली अपर बुलिंगर बैंड यानी 240 तक का अपसाइड भी दिखा सकता है। सो जो दर्शक होल्ड कर रहे हैं स्टॉक को, वो होल्ड करें, आज के डे लो का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और 240 तक का अपसाइड देख सकते हैं नेक्स्ट फ्यू डेज में। 240 के अपसाइड के लिए अभी भी मौका पावर ग्रिड में बने रहने का। होल्ड कीजिए। आज गौरव ने अगर प्रॉफिट बांधा है, वो दरअसल गेम शो के लिहाज से बांधा है, लेकिन यहाँ पर मोमेंटम जारी रहेगा। इस बीच निफ्टी बैंक 41,000 के ऊपर ट्रेड करता हुआ, 41,500 का टारगेट कुछ ही देर पहले आ रहा था, तो उस पर नजरें रहेंगी। यहाँ पर देखिए लौटी है खरीदारी और जोर देखने को मिला है। एक बार निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर्स पेश करेंगे आप प्लीज। निफ्टी बैंक को दरअसल सहारा देने में किन किन स्टॉक्स का बड़ा योगदान है? निफ्टी बैंक तो पहले 131 पॉइंट ऊपर है, ये नोट कीजिएगा। 142 पॉइंट अब ऊपर आ गया। जो 40,288 के लेवल्स देखने को मिले थे, वहां से बहुत ही बढ़िया रिकवरी, और अब 140 पॉइंट का इजाफा। अब मदद कहां से मिली है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 60 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन इसकी तरफ से। आईसीआईसीआई बैंक में रिकवरी आई तो 52 अंकों का कंट्रीब्यूशन। इंडसइंड बैंक इस समय 2% ऊपर है, तो वो 28 अंक जोड़ता हुआ, और कोटक महिंद्रा बैंक में भी आज तेजी देखने को मिली है। तो ये वो दिग्गज निजी और सरकारी बैंक हैं जिन्होंने दरअसल निफ्टी बैंक की चाल को संभाला है, और ये फिलहाल मार्केट के लिए एक बड़ा सिग्नल कि हम इतने पिट नहीं रहे हैं जितना बाकी हमारे ग्लोबल पियर्स पिट रहे हैं। चलिए इस मोड़ पर लेंगे एक ब्रेक। देखिए डे लो से अब 750 अंकों की रिकवरी निफ्टी बैंक में देखने को मिली है। लौटेंगे, हमारे जानकारों ने जो ट्रेड्स दिए हैं उसका एक बार फिर जायजा लेंगे, और साथ ही साथ वेदांता का जो बड़ा प्लान है सेमीकंडक्टर बिजनेस में बड़े निवेश का, उसी पर अनिल अग्रवाल से एक्सक्लूसिव बातचीत का अंश आपको सुनाएंगे। आप बने रहे CNBC आवाज के साथ। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मार्केट में तो रिकवरी आई है, 17,951 के लेवल्स पर निफ्टी ट्रेड करता हुआ अब सिर्फ आधे % का नुकसान। जो बड़ा रिकवरी का फीचर है आज का, वो निफ्टी बैंक ही है। निफ्टी बैंक 41,000 के ऊपर ट्रेड करता हुआ 700 पॉइंट की रिकवरी डे लो से। चलिए हमारे जानकारों ने कुछ ट्रेड्स आपके लिए जोड़े, तो आए हैं आपके लिए ज्यादातर तेजी वाले सौदे, लेकिन एक मंदी वाला सौदा, और मंदी वाला सौदा गौरव ने ही रखा है अपने पोर्टफोलियो में। गौरव का पोर्टफोलियो आपके सामने। तो मंदी कहाँ की? पिरामिल एंटरप्राइजेस शॉर्ट किया, 955 का टारगेट दे रहे हैं, 1022 का स्टॉप लॉस रहेगा इस मंदी वाले ट्रेड में, और साथ ही साथ एशियन पेंट में 3600 के लिए मौका खरीदारी करने का, 3395 का स्टॉप लॉस लगाकर चल रहे हैं। एशियन पेंट थोड़ा सा नर्म है, एशियन पेंट जितना निकाल रहा है उतना दे रहा है पिरामिल एंटरप्राइजेस का ये शॉर्ट वाला ट्रेड 0.12%। क्रिस सुब्रमण्यम का EIH में 181 का स्टॉप लॉस हिट हुआ, वो हमने दोबारा चेक किया है, तो वहां पर क्रिस आपका सौदा निपट गया। इंडियन होटल 350 का टारगेट, 315 का स्टॉप लॉस, तेजी की तरफ नया जोड़ा। वॉकहार्ट को कैरी कर रहे हैं, 290 का टारगेट, 265 का स्टॉप लॉस है। एक जगह खाली है अब क्रिस के पास, उस लिहाज से वॉकहार्ट की तेजी का ट्रेड फेवर में नहीं है, 2% के नुकसान पर कर रहा है कारोबार।
इंडियन होटल हालांकि 0.34% जोड़ कर दे रहा है। अब आते हैं हमें त्रिवेदी के पोर्टफोलियो पर। तो एक तो हिंदुस्तान कॉपर को इन्होंने कैरी किया, 140 का टारगेट है, 115 का स्टॉप लॉस। आरसीएफ इन्होंने नया जोड़ा, 112 के लिए तेजी करनी है, 99 रुपए स्टॉप लॉस रहेगा। तो हिंदुस्तान कॉपर आज 1.29% के रिटर्न्स जोड़कर दे रहा है और 0.10% के रिटर्न्स जोड़कर दे रहा है आरसीएफ वाला ट्रेड। ये है स्थिति। अब 5.5% के रिटर्न्स हो चुके हैं अमित त्रिवेदी के, लेकिन क्रिस सुब्रमण्यम तेजी से नेगेटिव टेरिटरी में फंसते हुए 6% का नेगेटिव टिक और -0.22% के रिटर्न्स गौरव रत्नपारखी के। ये है स्थिति अब तक की, लेकिन पूरा दिन बाकी है, आगे और ट्रेड्स आएंगे। मार्केट में निचले लेवल से रिकवरी भी आ सकती है। जिस तरह का इस समय का मोमेंटम बना है तो उस टेम्पो पर ध्यान देंगे। नए ट्रेड्स क्रिस और ऑफ कोर्स तीनों ही दे पाएंगे मेरे ख्याल में। क्रिस, अमित और गौरव तीनों एक एक ट्रेड दे पाएंगे, तो उस पर नजरें रहेंगी, उसका इंतजार रहेगा। ऑल द बेस्ट आप तीनों को। इस बीच मेटल्स का जायजा ले लेते हैं। आज मेटल्स में हिंडाल्को जैसा ट्रेड थोड़ी सी नेगेटिव टेरिटरी में था। वेदांत जैसे ट्रेड में भी हमने देखा कल परसों में काफी एक्शन देखने को मिला। आज ये करीब 6.5% ऊपर है वेदांत का स्टॉक। आपकी स्क्रीन पर आएगा वो शेयर। 18 रुपए की बढ़त देखने को मिली है और ओपन इंटरेस्ट एडिशन भी यहाँ पर थोड़ा बहुत आने लगा है। दरअसल फॉक्सकॉन के साथ मिलकर वेदांत ग्रुप गुजरात में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने वाली है। प्लांट में करीब 1,57,000 लाख करोड़ का निवेश होगा। तो ये बड़ी पहल है और इसमें कुछ कोरियन पार्टनर्स भी इनका साथ देते हुए नजर आएंगे। वेदांत ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने कहा है कि ये प्लांट भारत की सिलिकॉन वैली बनाएगा। उनसे खास बातचीत हमारे संवाददाता केतन जोशी ने की। सर, सबसे पहले बधाई इस एमओयू के लिए। और कितना बड़ा मानते हैं भारत के लिए सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने का जो एमओयू साइन किया है, कितना बड़ा भारत के लिए ये होने वाला है? चाहे ईवी हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे वो फ़ोन हो, टीवी हो, डिफेंस इक्विपमेंट हो, मेडिकल इक्विपमेंट हो, सारे में। और हम हिंदुस्तान वाले किसी भी हालत में महंगा सामान नहीं खरीद सकते। और ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम लोगों को टेक्नोलॉजी मिली फॉक्सकॉन से। हमारी खुद की कंपनी, हम ग्लास बनाते हैं, हम फाइबर ऑप्टिक केबल बनाते हैं, फाइबर बनाते हैं। मेरा ये बहुत बड़ा विश्वास है कि जो हमारे नवयुवक लड़कियां और लड़के जो आगे आएंगे उनको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिससे कि वो ये रॉ मटेरियल मिलने से स्टार्टअप वाले छोटी फैक्ट्री, मीडियम साइज फैक्ट्री, बड़ी फैक्ट्री लगा सकें और अपने हिसाब से नए डिज़ाइन से इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बना सकें। दूसरी बात जो होगी, जो हमारे लोग, हर आदमी अफोर्ड कर सकेगा हिंदुस्तान में, क्योंकि बहुत सस्ते दामों में उसको टीवी, बहुत सस्ते दामों में उसको लैपटॉप, जो कि हमारे बच्चों की बहुत ज़रूरत है, बहुत सस्ते दामों में ईवी, जो इलेक्ट्रिकल स्कूटर, कारें हैं, और सारे सामान बहुत सस्ते दामों में मिलने लगेंगे। सर, आपका और ताइवान की कंपनी का कितना निवेश होने वाला है और ये कब तक कमीशनिंग स्टेज पर आने वाला है ये प्लांट? ये बहुत बड़ा निवेश है, $20 बिलियन, 1,57,000 करोड़ रुपए इसमें लगेंगे। और इसमें हम काम चालू 2 साल में हम कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए गुजरात गवर्नमेंट ने जितनी तेज़ी से इसमें कदम बढ़ाया, हमें ज़मीन देने में उन्होंने सारे दूसरे स्टेटों से जो इंसेंटिव मैच करके हमको दिया है, और हमको डेवलप जगह दे रहे हैं जिससे कि हम जल्दी से जल्दी काम चालू कर सकें। और कोशिश कर रहे हैं कि 2 साल के अंदर में पहला ग्लास और चिप प्रोड्यूस हो जाए। सर, कहाँ पर गुजरात में ये लोकेटेड होगा और कितना रोजगार का इससे निर्माण होने वाला है? ये तो अनगिनत रोजगार है। इसमें तो अगर जल्दी से जल्दी प्रोडक्शन लाना है, हमें यूनिवर्सिटीज़ चाहिए, हमें ट्रेंड लोग चाहिए,
तो ये हमें अहमदाबाद के पास में जगह देने वाले हैं। हमारे सारी टीमें यहाँ बैठी हुई हैं, वो लोग इनके साथ काम करेंगी और जल्दी से जल्दी हम उसको लॉक इन करेंगे और इसका शिलान्यास जल्दी इसको करेंगे।